कतर में भारत की बड़ी राजनयिक जीत हुई और इसी के तहत वहां गिरफ्तार 8 सजायाफ्ता भारतीयों को दोहा की कोर्ट ने रिहा कर दिया। इन 8 में से तो 7 लोग वतन वापस भी आ गए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही रही, जब वो लगातार इस मामले को खुद देखते रहे और मौका मिलते ही उन्होंने कतर के आमिर से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को उठाया भी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कैसे पीएम मोदी लगातार एक्टिव होके इस दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और दिलचस्प कहानी है जिसे देश को जानना चाहिए। भारतीयों की रिहाई में एक बड़ी भूमिका विदेश मंत्री एस जयशंकर की तो रही ही, क्योंकि यह उनके मंत्रालय का मामला था। लेकिन एक और बड़ा चेहरा जिसे देश को जानना चाहिए वो नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का। इस पूरे गेम प्लान में एनएसए अजीत डोवाल की बड़ी भूमिका रही है। जयशंकर जहां फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, तो वहीं अजीत डोवाल बैक स्टेज पर पूरा काम संभाले हुए थे। कूटनीति से जुड़ा मोर्चा जयशंकर ने संभाला। जयशंकर ने इन 8 भारतीयों के परिवारों से भी मुलाकात की। वहीं भारतीयों की रिहाई के लिए कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत का सारा जिम्मा अजीत डोवाल के ऊपर था। पीएम मोदी की सलाह पर एनएसए डोवाल ने कतर के अधिकारियों के साथ कई दौरे की बातचीत की। बताया जाता है कि फांसी की सजा के फैसले के बाद डोवाल 2 से 3 बार दोहा गए। मोदी सरकार पर लगातार इन भारतीयों की रिहाई का दबाव बन रहा था। विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी। इस बीच सरकार ने प्लान बी भी तैयार कर लिया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मोदी सरकार 2015 में कतर के साथ हुए एक समझौते के प्रावधान लागू करने के बारे में सोच रही थी। यह समझौता कैदियों की अदला बदली से जुड़ा था। इस समझौते के तहत भारत और कतर दोनों देश एक दूसरे के जेलों में बंद नागरिकों को अपनी बाकी बची सजा काटने के लिए उनके देश भेज सकते हैं। इस समझौते के जरिए भारत कतर की जेल में बंद अपने 8 नागरिकों को वापस ला सकता था। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। बड़ी ही कुशलता के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल ने इस तरह से बातचीत की कि पूरा का पूरा मामला पलट गया और आखिर में पीएम मोदी और कतर के आमिर के बीच हुई मुलाकात ने पूरा स्टेज सेट कर दिया, जिसके बाद 8 भारतीयों की सकुशल रिहाई हो गई है, जिनमें से 7 लोग वतन भी वापस आ गए हैं और 8वें अधिकारी पूर्णेंदु तिवारी जल्द ही वो भी वतन वापस आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।